नमस्कार दोस्तों, जयराम जी की सत श्री अकाल, खम्बा गाड़ी। देखिए मित्रों, हम आप लोगों का ध्यान रखते हुए आपके लिए प्रतिदिन कंपटीशन की दृष्टि से एक ही नया चैप्टर लेकर आते हैं। और अब आज हमारा जो पिछले समय कल जो हम लोगों ने पढ़ा जनजातियाँ, ये जनजातियाँ का जो हम लोगों ने टॉपिक पढ़ा था, कल शुरुआत की थी और कल हम लोगों ने केवल एक भील जनजाति का दिन किया था। तो आइए मित्रों, ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ने की कोशिश करें। और अब हम बात करेंगे जनजातियाँ, और जनजातियों में आज हमारा टॉपिक होगा गरासिया। बात करेंगे गरासिया जनजाति। देखिए मित्रों, गरासिया जनजाति की बात करें, राजस्थान के अंतर्गत राजस्थान में जनजाति की दृष्टि से तीसरे स्थान पर आती है। तीसरे स्थान पर आती है कौन सी जनजाति? गरासिया जनजाति। ये जो गरासिया जनजाति है, इस गरासिया शब्द की उत्पत्ति किससे मानी गई है? गवास से मानी गई है। और आप लोगों की समझ में आना चाहिए कि इस गवास का अर्थ होता है सेवक या नौकर। तो आपको समझ में आया होगा मित्रों कि राजस्थान में जो जनजातियां हैं उनकी दृष्टि से पहला स्थान तो किसका आता है? भील का आता है। दूसरा स्थान मीणा जनजाति का आता है। और जो तीसरा स्थान है वो किसका आता है? गरासिया का आता है। लेकिन गरासिया जो शब्द, इसकी उत्पत्ति किससे हुई है? गवास से हुई है। ये किसके अनुसार बताया गया है? कर्नल जेम्स टॉड के अनुसार बताया गया है। कर्नल जेम्स टॉड, कर्नल जेम्स टॉड के अनुसार गरासिया शब्द की जो उत्पत्ति है वो किससे मानी गई है? गवास से मानी गई है। और इसे गवास का अर्थ होता है क्या? सेवक या कह सकते हैं नौकर। देखिए, इस गरासिया जनजाति के अंतर्गत व्यक्ति की जब मृत्यु होती है तो व्यक्ति की मृत्यु पर स्मारक बनाया जाता है। और व्यक्ति की मृत्यु पर जो स्मारक बनाया जाता है उसे क्या कहा जाता है? हुरे कहा जाता है। हुरे। देखिए, ये जो गरासिया जनजाति है, इस गरासिया जनजाति की बात करें तो इसके जो कच्चे घर होते हैं, इन कच्चे घरों को किस नाम से जाना जाता है? घेर कहा जाता है। कच्चे घरों को कहा जाता है क्या? घेर। देखिए, इस गरासिया जनजाति में हम बात कर रहे हैं और गरासिया जनजाति के अंतर्गत जो गांव का मुखिया होगा, गांव का मुखिया क्या कहलाएगा? सहलोद। गांव का मुखिया क्या कहलाता है? सहलोद। या उसे कहते हैं क्या? पटेल। घरों को तो कहते हैं घेर, और गांव का मुखिया जो होता है उसे क्या कहते हैं? सहलोद, या कहते हैं क्या? पटेल। गरासिया जो जनजाति है, इस गरासिया जनजाति में सफ़ेद पशुओं को पवित्र माना जाता है। सफ़ेद पशुओं को पवित्र माना जाता है। किस जनजाति में माना जाता है? गरासिया जनजाति में माना जाता है। गरासिया के अंतर्गत जो पुरुष हुआ करते हैं, इन पुरुषों को कहा जाता है काका। और मित्रों,
इन महिलाओं को कहा जाएगा बा। तो पुरुषों को कहते हैं काका और महिलाओं को कहते हैं बा। देखिए मित्रों, ये जो गरासिया जनजाति है ये कौन सी माता में? अम्बा माता में। अम्बा माता में पूर्ण आस्था रखती है। गरासिया जो जनजाति है वो कौन सी माता में? अम्बा माता में पूर्ण आस्था रखती है। हमारा आज का टॉपिक चल रहा है मित्रों क्या? जनजातियाँ। और जनजातियों में अब हम जिस चैप्टर की बात कर रहे हैं वो कौन सी जनजाति है? गरासिया जनजाति। देखिए, इस गरासिया जनजाति की बात करें तो इस गरासिया जनजाति के अंतर्गत किसी बच्चे के जन्म पर या बच्चे का नामकरण कौन करती हैं? पड़ोस की लड़कियां। तो पड़ोस की जो लड़कियां होती हैं तो बच्चे का नामकरण कौन करती हैं? बच्चे का नामकरण पड़ोस की लड़कियां करती हैं। और ये नामकरण भी कब होता है? होली के अवसर पर। होली के अवसर पर। देखिए मित्रों, ये जो गरासिया जनजाति है इस गरासिया जनजाति में लड़का और लड़की का मिलन समारोह, लड़का और लड़की का जो मिलन समारोह है वो क्या कहलाएगा? हेलरू। लड़का और लड़की का मिलन समारोह क्या कहलाता है? हेलरू कहलाता है। देखिए, गरासिया जनजाति की बात कर रहे हैं हम लोग, और इसे गरासिया जनजाति की अगर हम लोग बात करें तो आप लोगों को समझ में आना चाहिए मित्रों कि जो गरासिया जनजाति है इसी गरासिया जनजाति में मृत्यु भोज को क्या कहा जाता है? कौंदिया। मृत्यु भोज को कहते हैं क्या? कौंदिया। तो मृत्यु भोज को क्या कहा जाएगा? कौंदिया कहा जाता है। ऐसे गरासिया जनजाति का हम लोग अध्ययन कर रहे हैं, और ऐसे गरासिया जनजाति के अगर हम लोग अध्ययन करें तो मित्रों ऐसे गरासिया जनजाति का जो त्यौहार होता है वो कौन सा होता है? आखा तीज, जिसे हम अख तीज के नाम से जानते हैं। यानी इनका त्यौहार जो है वो कौन सा है? अख तीज है। हम लोग कह सकते हैं इस अख तीज को गरासिया जनजाति का नववर्ष भी प्रारंभ होता है। गरासिया जनजाति का जो नववर्ष है वो कब से प्रारंभ होता है? आखा तीज से होता है। आप लोगों की समझ में आना चाहिए, हमारे इस राजस्थान में सर्वाधिक जो बाल विवाह होते हैं, सबसे ज़्यादा बाल विवाह वो किस दिन होते हैं? अख तीज को ही होते हैं। तो इस गरासिया जनजाति का जो त्यौहार है वो अख तीज है। नववर्ष भी अख तीज से शुरू होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो बाल विवाह होते हैं वो कहाँ होते हैं? बाल विवाह सर्वाधिक होते हैं मित्रों का। बाल विवाह होते हैं आका तीज पर, सर्वाधिक के बाल विवाह होते हैं। देखिए, हम लोग बात कर रहे हैं गरासिया जनजाति के विषय में। इसे गरासिया जनजाति का जो सबसे प्रमुख नृत्य है वो कौन सा है? बालर। गरासिया जनजाति का जो सबसे प्रमुख नृत्य है वो कौन सा है? बालर। इसके अन्य जो नृत्य हैं उनकी बात करें तो कूद, लूर, मांदल, मोरिया, ये सब क्या है? इनके नृत्य हैं। किसके नृत्य हैं दोस्तों? गरासिया जनजाति के नृत्य हैं। देखिए, हम लोग बात कर रहे हैं गरासिया जनजाति के विषय में, और ऐसे गरासिया जनजाति की बात करें तो आप लोगों को समझ में आया होगा कि जो गरासिया जनजाति है इसके अंतर्गत कुछ विवाह भी प्रचलित हैं। अब गरासिया जनजाति के विवाह कैसे कैसे? तो गरासिया जनजाति के विवाह की बात करें तो मोर बांदिया। गरासिया जनजाति का विवाह कौन सा है? मोर बांदिया। इसी में विवाह होता है नाता विवाह। इसी जनजाति का विवाह है
ताड़ना विवाह, इसी में विवाह होता है आटा साटा विवाह, आटा साटा विवाह। और इसी जनजाति का एक विवाह होता है, और इसी जनजाति में पहरावड़ा, ये सब क्या है, गरासिया जनजाति के विवाह। गरासिया जनजाति के विवाह की बात करें तो मोर बांधिया, ये कैसा विवाह है, एक सामान्य विवाह है। कैसा विवाह, ये सामान्य विवाह है। लेकिन गरासिया नाता विवाह, मतलब कह सकते हैं हम लोग क्या, विधवा विवाह, यानी विधवाएं जो महिलाएं होती हैं उनका फिर से जो विवाह होता है उसे कहते हैं विधवा विवाह। और ये जो विधवा विवाह है इसे क्या कहते हैं, गरासिया जनजाति में नाता विवाह। अच्छा, ताड़ना विवाह, इच्छा के विरुद्ध किया गया विवाह क्या कहलाता है, ताड़ना विवाह। आटा साटा विवाह, मतलब लड़की के बदले लड़की, लड़की के बदले लड़की, यानी जिस किसी घर से किसी लड़की का विवाह जिस घर में किया जाता है उस घर से भी उस लड़की का विवाह उसी घर में किया जाएगा किसी लड़की का, वो कहलाता है आटा साटा विवाह। पहरावड़ा विवाह, विवाह तो होता है लेकिन इसमें क्या हुआ, फेरे तो होते हैं, फेरे होते हैं लेकिन पुरोहित की कोई आवश्यकता नहीं होती है। मतलब पुरोहित नहीं होता, विवाह होते हैं, फेरे होते हैं, पुरोहित नहीं होता। वो कौन सा विवाह है, पहरावड़ा विवाह। गरासिया जनजाति का एक मेला बहुत प्रसिद्ध है जिसका नाम है सियाणा का मेला। कौन सा मेला, सियाणा का मेला। अब ये जो सियाणा का मेला है इसकी अगर हम लोग बात करें तो देखिए, सियाणा, सियाणा का मेला, इसको कहा जाता है क्या, मन का मेला। इसी को क्या कहा जाता है, मन का मेला कहा जाता है। यानी कि यहाँ लड़का लड़की आते हैं, एक दूसरे को पसंद करते हैं और विवाह कर लेते हैं, ये कहलाता है क्या, मन का मेला। तो आप लोगों की समझ में आना चाहिए, हम बात कर रहे हैं मित्रों कौन से जनजाति की बात की, हम लोगों ने गरासिया जनजाति की बात की है। छोटी छोटी सी बातें हैं गरासिया जनजाति के विषय में जो हम लोगों को याद करनी है। जैसे कि बात करें तो राजस्थान में जनजाति दृष्टि से कौन से स्थान पर आती है, तीसरे स्थान पर। किस स्थान पर आती है, तीसरे स्थान पे। कर्नल जेम्स टोर ने गरासिया जनजाति की उत्पत्ति किससे मानी है, गवास से मानी है। गवास करते क्या हुआ, सेवक या नौकर। मृत्यु का स्मारक जो बनाया जाता है उसको क्या कहते हैं, हुरे कहा जाता है। इस गरासिया जनजाति में क्या हुआ, जो अनाज की कोठियाँ होती हैं, किसकी कोठी, अनाज की कोठी, अनाज की जो कोठी होगी उस अनाज की कोठी को क्या कहा जाता है। अब अनाज की जो कोठियाँ होती हैं उनको क्या कहते हैं, सोहरी। अनाज की कोठियों को क्या कहते हैं, सोहरी कहा जाता है। अच्छा, एक शब्द आता है इसमें कौन सा, जानिया। कौन सा शब्द है, जानिया। तो मक्का के आटे की जो रोटी होती है, मक्का के आटे की रोटियों को क्या कहा जाता है, जानिया। छोटी छोटी सी बातें, मृत्यु भोज को क्या कहा जाएगा, कि कोंदिया कहा जाता है। अच्छा, अब लोग बात कर ले भाई, त्यौहार को क्या कहेंगे, आका तीज। इनका नववर्ष कब शुरू होता है, आका तीज से शुरू होता है। लड़का लड़की का जो मिलन समारोह है वो क्या होता है, तो लड़का लड़की मिलन समारोह क्या कहलाएगा, हेलरू होता है। आदिवासी से गरासिया जनजाति के अंतर्गत एक ही विशेष प्रकार की जब विवाह होता है तो दहेज में खाट दी जाती है, और उस पर कोई अगर माना कि कोई अनजान व्यक्ति बैठा तो उसे दंड प्रदान किया जाता है। तो दोस्तों हम लोगों ने बात की है किसकी, गरासिया जनजाति का कुंभ या मेला कौन सा हुआ, सियाणा का मेला हुआ। सियाणा का मेला या मन का मेला, इसका ये जो मेला है ये बढ़ता कहाँ पर है, माउंट आबू में। ये मेला कहाँ बढ़ता है, माउंट आबू में बढ़ता है। तो दोस्तों हम लोगों ने बात की है आज किसके विषय में, गरासिया जनजाति के विषय में। हम लोग गरासिया जनजाति के विषय में पढ़ा है। अच्छा देखिए, ये तो हो जाती है हमारी गरासिया जनजाति। ऐसे ही अपन लोग और जनजातियों के बारे में आपको अगर अध्ययन करना है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़ने की कोशिश करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि अपने जो और ऐसे जो नए साथी जो अभी हाल ही में जुड़े हैं तो वो ऐसे साथी जो हाल ही में जुड़े हैं तो हमसे जुड़ने की कोशिश करें और समझें
दोस्तों हम लोगों ने बात की है किसके विषय में, गरासियों के विषय में। हम अपनी नेक्स्ट वीडियोज़ में नेक्स्ट जनजातियों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों आज तक के लिए इतना ही काफ़ी है। जय हिंद, जय भारत।